जय श्री कृष्णा भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम श्रीमद् भागवत कथा का पंचम भाग यानी कि पांचवा भाग सुनने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत्पत्तनमुत्तमं, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद, श्रोतः स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। भक्तों, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर कुंदनपुर था, जहाँ चारों वर्ण के लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार सत्कर्म में रत थे। उसी उत्तम नगर में वेद शास्त्रों के ज्ञाता, दूसरे सूर्य की तरह तेजस्वी एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता, स्ववाक्य स्थापिता पिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। भिक्षुक होते हुए भी धनवान थे। उनकी पत्नी सुंदर और ऊंचे कुल में उत्पन्न धुंधली नाम की थी। अपनी ही बात को पुष्ट करने वाली थी और दुनिया भर की बात बनाने वाली, क्रूर बकवास करने वाली, गृह कार्य में चतुर, कृपण और सदा झगड़ा करने वाली थी। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका, शूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। आत्मदेव सठ कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद। 6 कर्म करने वाले थे। एक विद्या पढ़ना, दूसरा पढ़ाना, तीसरा यज्ञ करना, चौथा कराना, पांचवा दान देना, छठा दान लेना। आत्मदेव ब्राह्मण के धन तो अपार था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। ना पुत्री नापि वा पुत्रो तत्चिंतातुरो भ्रसम। इसी से पंडित जी दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति हेतु पंडित जी ने धर्म करना शुरू कर दिया। अन्न, भूमि, गाय, स्वर्ण, वस्त्रों का नित्य प्रति कंगाल गरीबों को दान देते रहते थे। धन की 3 गति होती है भक्तों। दानम भोगो नाशस्त्रीस्त्रो गतियो भवन्ति वितस्य, यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। और हाथों की शोभा तो दानेन पाणिर्न तु कंकणेन, श्रोत्रम श्रुतेन कन कुंडलेन, विभातिकाय करुणापराणं परोपकारेण न तु चंदनेन। पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भ, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। तरुवर फल नहीं खाते हैं, नदी न सींचे नीर, परमारथ के कारणे तो साधु न धरा शरीर। आत्मदेव पंडित जी ने खूब दान दिए, धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। एक दास द्विजो दुखाद गृहं त्यक्त्वा वनम गतः। एक दिन पंडित जी दुखी होकर वन में चले गए। जब दोपहर में प्यास ने सताया तो तालाब में जाकर पानी पिया और संतान के दुख से दुखी हो रहा था। जल पीकर के शौक में बैठा ही था कि तभी वहाँ पर कोई सन्यासी आ गया। ब्राह्मण वहाँ से उस सन्यासी के पास पहुंचकर प्रणाम करके रोने लगा। उसे रोते देखकर यत्युवाच कथम रोदसी विप्रम त्वं काते चिंतावलीयसी, पीत्वा जलम निषण्णास्तु प्रजा दुखेन कर्षितः,
मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदगतः। आत्मदेव जी कहने लगे, दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्ग्रहं च प्रजा विना दिग्धं नं चानपत्यस्य दिक्कुलं संतति विना। हे प्रभु, पुत्र के बिना जीवन को धिक्कार है, घर को धिक्कार है, पुत्र के बिना धन को धिक्कार है और पुत्र के बिना कुल को भी धिक्कार है। पाल्यते या मयाधेनु सावंध्या सर्वथा भवेत। हे मुनिवर, मेरी पत्नी के पुत्र होने की बात तो दूर रही, मेरे द्वारा पालित गाय भी बंध्या रह जाती है, मेरे द्वारा लगाए गए वृक्ष पर फल भी नहीं आते। ऐसा कहते कहते आत्मदेव रोने लगे। सन्यासी से कहने लगे, हे प्रभु, मैं अत्यंत दुखी होकर अपने प्राण त्यागने आया हूँ। आत्मदेव को रोता देखकर सन्यासी बोले, पंडित जी, आप संतान के लिए इतने कष्ट से क्यों रोते हैं? आज तक पुत्र से किसी ने सुख पाया है? संतते सगरो दुख मवापांग पुरा तथा रे मुंचद्य कुटुंबाशां सन्यासे सरता सुखम। संतान, पुत्र से एक पुत्र वाले अंग महाराज ने क्या सुख पाया? कंस से क्या सुख पाया? क्या बहुत से पुत्रों वाले सगड़ ने सुख पाया? पुत्र से दुख ही दुख होते हैं। 3 प्रकार के पुत्र दुख, एक पुत्र पैदा ही न हो, 2 पैदा होकर मर जाए, तीसरा पैदा ही हुआ हो और मौजूद है परंतु मूर्ख हो। कुग्रामवास कुलहीना सेवा को भोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या बिना अग्निना सट प्रदहेत कायमः। हे ब्राह्मण देव, बुरे गांव का बसना, कुलहीन की सेवा, बुरा आहार, क्रोधी स्वभाव की पत्नी, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, ये 6 जीवन भर छाती को जलाते रहते हैं। संतान 2 प्रकार की होती है, एक जन्म देने से पुत्र और पुत्री, 2 दीक्षा देने से शिष्य और शिष्या। हे आत्मदेव, आपके इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में भी संतान नहीं होगी? 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। आत्मदेव बोले, महात्मा जी, आप मुझे ज्ञान मत बताओ। मैंने सभी धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, ज्ञान भी है, परंतु जातीय और सामाजिक उत्पीड़न की पुत्रहीन हूँ। अब सहा नहीं जा रहा और मेरी ही क्या पुत्र न होने की पीड़ा तो महाराज दशरथ जी को भी हुई थी। एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु जी के घर में जाकर निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊँ, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊँ। धरऊँ धीर होई सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत बेहारी। बालकांड में लिखा है, अतः यदि आप पुत्र प्राप्ति का वरदान आशीर्वाद दे सको तो दे दो, अन्यथा मुझे मरने से मत रोको। सन्यासी बोले, आत्मदेव, आप इतने अधीर मत हो। उक्ताए काम नसाए और धीरज काम बनाए, अर्थात अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति होती रहे। अतः हे आत्मदेव, आप पुत्र के निमित्त इतनी प्रबल कामना मत ठानो, इससे भगवत भक्ति का नाश होगा। आत्मदेव कहने लगे, हे मुने, मैंने पढ़ा तो सब है, लेकिन इस समय कर्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्मम समूढ़ चेता। गीता में जो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि यहाँ पर आत्मदेव सन्यासी महात्मा से कहते हैं कि हे महात्मन, मैं कर्पण्य दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ। इस अवस्था में जो श्रेयस्कर हो आप कृपा करके मुझे बताइए। इस पर सन्यासी बोले, हे आत्मदेव, संसार में 3 तृष्णाएँ होती हैं, एक पुत्रेष्णा, 2 वितेष्णा और तीसरी लोकेष्णा। इन तीनों के लिए प्राणी संसार में भटकता रहता है, अपना वास्तविक धर्म को भूल जाता है। देखो, तुमको भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यतीत कर रही है। संसार में न तो एक पुत्र वाले राजा अंग को पुत्र से सुख मिला, न महाराज सगर को 60,000 पुत्रों से सुख मिला। महाराज अग्रसेन को तो
कंस ने जेल में ही डाल दिया था। दशरथ जी को 4 पुत्रों से भी सुख नहीं मिला और वसुदेव देवी की तो विवाह के समय आकाशवाणी होने पर ही जेल में रहना पड़ा था। सन्यासी के बार बार समझाने पर भी जब आत्मदेव को समझ में बात नहीं बैठी तो उन्होंने आत्मदेव को एक फल दिया और कहा, नहीं मानते हो तो लो इस फल को अपनी पत्नी को दे देना, इसे खाकर सदाचार से रहेगी तो श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। सन्यासी ऐसा कहकर चले गए। पत्न्यां पाणो फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुंचितः। आत्मदेव ने घर जाकर पत्नी को उसके हाथों में उस फल को देकर कहा, कहीं चले गए। धुंधले ने फल को ले लिया लेकिन श्रद्धा नहीं थी और बिना श्रद्धा के अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न तत्प्रत्ययेनो हि है। जय श्री कृष्ण। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। भक्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।